हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आरएमएस डिफेंस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो पे हम देखेंगे यूएनडीपी रिपोर्ट ऑन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2025। ठीक है, यूएनडीपी का रिसेंटली रिपोर्ट आया है रिगार्डिंग फॉरेस्ट एक्ट। और उसमें क्या क्या उस रिपोर्ट में यूएनडीपी ने क्या क्या बोला है। ठीक है, क्या क्या सजेशन दिए हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो इस वीडियो पे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एनडीए सीडीएस एपकट के लिए इम्पोर्टेंट है ही, और साथ ही में एसएसबी इंटरव्यू के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बैकग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। देखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया था? 2006 में आया था। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका एम क्या है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो फेस किए हैं, ठीक है, जो डिफरेंट ट्राइबल्स डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये फॉरेस्ट राइट एक्ट आया गया था। ठीक है, और जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज है, ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज है, इसके लिए भी ये फॉरेस्ट राइट एक्ट आया गया था। ठीक है, ये दोनों को रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहले देखो, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट एक्ट ओवर कल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स ओवर फॉरेस्ट लैंड रिसोर्सेज एंड गवर्नेंस। ठीक है, ये दोनों को रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहला आईएफआर, दूसरा क्या है? सीएफआर। ठीक है, उसके बाद द यूएनडीपी रिपोर्ट 2025 रिव्यूज नियरली 20 years ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन इन ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, थ्री क्रिटिकल ट्राइबल स्टेट्स। ठीक है, देखो मैक्सिमम ट्राइबल्स जो है इंडिया में वो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हैं। बट ये जो यूएनडीपी रिपोर्ट आया है वो फोकस किसको किया गया है? एक उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा महाराष्ट्र। इन तीनों को फोकस करके ये रिपोर्ट बनाया गया है। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट देखो, इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया था? तो आपका आंसर क्या होगा? 2006 में आया था। ठीक है, ये किन दोनों को रिकॉग्नाइज करता है? पहला क्या है? इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट एक्ट, और दूसरा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। ठीक है, आईएफआर और सीएफआर। ठीक है, और यह रिपोर्ट कौन से तो वो तीन राज्य हैं उसको फोकस करके बनाया गया है। पहला है उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र। समझ में आया? ठीक है, बैकग्राउंड। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड। की फाइंडिंग्स क्या है इसमें? ठीक है, सबसे पहले हम अचीवमेंट्स देखते हैं। अचीवमेंट्स में क्या है? 2.32 crores acres of rights title distributed, ठीक है, इंक्लूडिंग 1.88 crores acre अंडर सीएफआर। तो सीएफआर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के अंदर कितने एकर्स आए हैं? 1.88 करोड़। ठीक है, टोटल कितने एकर्स अलॉट किया गया था? 2.32 करोड़। ठीक है, 2.32 करोड़। ठीक है ना? Forest Right Act, that is FRA, has empowered local communities in areas where titles are recognized, reducing conflicts, improving access to MFE यानी कि minor forest produce and promoting community community forest governance। ठीक है, तो FRA जो है ये किस किस को एम्पावर किया गया है? ठीक है, लोकल कम्युनिटीज के लिए। ठीक, क्यों? क्योंकि उनमें जो कन्फ्लिक्ट जो होता है कि भाई ये तुम्हारा जंगल है, वो मेरा जंगल है, ठीक है, उसको कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए और एक्सेस देने के लिए किसको? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, जैसे कि लकड़ी वगैरह या फिर जो जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन वगैरह भी है, ठीक है, उनको प्रोड्यूस करने के लिए ये थोड़ा सा इसको एक्सेस दिया गया है। ठीक है, और कम्युनिटी कम्युनिटी जो है, जो फॉरेस्ट को रूल करते हैं, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है, ठीक है, जो फॉरेस्ट को रूल करते हैं,
ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा गवर्नेंस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है। ठीक है, और इसको किस किस कौन से स्कीम्स के साथ लिंक किया गया है? NRLM, मनरेगा और कैंपा, ये तीनों क्या है? ये तीनों सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, स्कीम है। ठीक है ना? तो इसके अंडर में NRLM, मनरेगा और कैंपा, ठीक है, इन तीनों को लिंक करके इसको ये जो है क्या अचीवमेंट्स को, यानी कि ये CFR, ठीक है, CFR को प्रमोट किया गया है। ठीक है ना? ठीक है, कोई डाउट हो, कमेंट सेशन इज ओपन। चैलेंजेस क्या क्या आइडेंटिफाई किया गया? ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस आइडेंटिफाई किया गया? सबसे पहले देखो, लो कवरेज, ओनली 18% ऑफ द एलिजिबल फॉरेस्ट लैंड रिकॉग्नाइज्ड, वास्ट मेजोरिटी ऑफ पोटेंशियल क्लेमेंट एक्सक्लूडेड। ठीक है, टोटल क्या है देखो, फॉरेस्ट जो है सिर्फ 18% को अभी भी अभी तक रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, फॉरेस्ट लैंड को रिकॉग्नाइज किया है, जबकि इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट है। ठीक है, उनको अभी तक भी वो वंचित किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स क्या है? ओवरलैपिंग रोल्स ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्सेस ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, डिलेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब क्या है? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये उन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन यानी कि बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ और बोलता है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट कुछ और बोलता है, तो इसलिए ये डिलेज और बहुत ज़्यादा इन दोनों में कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है। ठीक है, जो पॉलिसी लागू होनी थी वो उसमें भी वो डिले हो रहा है। ठीक है, वीक ग्राम सभा कैपेसिटी टू प्रिपेयर फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान। ग्राम सभा जो है, ठीक है, यानी कि जो गांव के, यानी कि पंचायती राज सिस्टम में आता है ग्राम सभा, ठीक है, उनको भी वो भी क्या है, मतलब वीक है, उतना सक्षम नहीं है कि वो फॉरेस्ट को मैनेज कर सके और उसके लिए प्लान्स बना सके। ठीक है, तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक, यानी कि कुछ कुछ ऐसे इश्यूज जो एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा अ, अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया। ठीक है, तीसरा क्या है? रिकॉर्ड कीपिंग इशू, इनकम्प्लीट इनकरेक्ट टाइटल रिकॉर्ड स्पेशली इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम क्या है, जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है, उसको प्रॉपरली मेंटेन करके नहीं रखा गया है कि भाई जंगल में क्या है, किस तरह से है, कितने कम्युनिटीज है, उन पे जो सरकार के द्वारा जो हेल्प भेजी जाती है उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंजेस है। ठीक है, इन FR है। ठीक, पॉलिसी एंड लीगल गैप्स, कंफ्यूजन ओवर ओनरशिप एंड ट्रेड राइट्स फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है भाई, फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनकी जो ओनरशिप है या फिर उनको ट्रेड राइट्स है, किसको दिया गया है, कौन है इसका ओनर। ठीक है, तो इन पे भी थोड़ा सा कंफ्यूज है, कौन सा कम्युनिटी में इसके पास ओनरशिप रहनी चाहिए या फिर उनको ट्रेड राइट्स देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। ठीक है, एग्जाम्पल बैम्बू और टेंडू लिप्स। ठीक है, बैम्बू से पता है क्या बनता है? पेपर। ठीक है ना? और टेंडू लिप्स, ठीक है, अनटैप्ड सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज के राइट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज के, ठीक है, जो क्या देता है? राइट्स देता है बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज को। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा 4 पॉइंट है। अगला चैलेंजेस पे जाते हैं। पांचवा चैलेंजेस क्या है? जेंडर कंसर्न। ठीक है, वुमेन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है डिसीजन मेकिंग और फॉरेस्ट टाइटल्स पे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ जेंडर डिसएग्रीगेटेड डाटा। ठीक है, यानी कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, पार्टिसिपेशन नहीं है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, या फॉरेस्ट टाइटल्स में। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, lack of deadline, no official cutoff for completing right recognition process, remains open ended,
रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कोई भी पॉलिसी जो होता है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, उसके लिए लागू हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ भी पता नहीं, किसी की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की है और ना ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। तो ठीक है, तो ये सारे जो इश्यूज है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया है किसने? यूएनडीपी ने। ठीक है, यूएनडीपी ने। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो रिकमेंडेशन ऑफ यूएनडीपी रिपोर्ट। इसका रिकमेंडेशन क्या है? सबसे पहले देखो, एक टाइम बाउंड एक टाइम बाउंड डेडलाइन फिक्स, यानी कि एक डेट फिक्स करना है या फिर एक ईयर फिक्स करना है, टाइम पीरियड, प्रॉपर टाइम पीरियड फिक्स करना है। किसके लिए? जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, और इसका फायदा क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेशनल ट्राइबल पॉलिसी बन एक होनी चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होनी चाहिए, ट्राइबल डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड एफआरए विद पैसा एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट एंड लाइवलीहुड स्कीम्स। ठीक है, तो एक नेशनल ट्राइबल पॉलिसी बननी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फंडिंग सपोर्ट। आर्टिकल 271 क्या करता है? ग्रांट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर ट्राइबल वेलफेयर। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 271 है ए, आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ये ग्रांट्स यानी कि पैसे, ठीक है, पैसे फंड करता है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को। ठीक है, कन्वर्ज एफआरए विथ पीएम जनमन दजगुआ एनआरएलएम कैंपा फंड्स। ठीक है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है ना, पीएम जनमन, दाजगुआ, एनआरएलएम और कैंपा, तो ये जो है एफआरए में जो इस पे जो फंड्स आते हैं, ठीक है, ये जो चार जो स्कीम्स है उसमें जो भी फंड्स आता है, ठीक है, उसको एफआरए में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो मदद है वो सही लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? उसके बाद स्ट्रेंथन ग्राम सभा। बिल्कुल, ग्राम सभा में, ग्राम सभा को भी हमको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि देखो, ग्राम यानी कि विलेज के लोग ही तो डायरेक्टली फॉरेस्ट से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, हम लोग से ज़्यादा ये जो गांव के लोग हैं वो अच्छे से समझते हैं कि फॉरेस्ट की मैनेजमेंट और इसकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। बट ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स है वो जो गवर्नमेंट है वो ग्राम सभा को देती नहीं है। अगर देती भी है तो बहुत कम उसकी राइट्स देती है। ठीक है, तो जैसे कि हमें सपोज एक प्रोग्राम चलाना चाहिए या फिर एक ट्रेनिंग देनी चाहिए गांव के जो है, या फिर एक प्रॉपर एक जैसे कि सचिव वगैरह ऐसे होते हैं ना, उसी लेवल का ही कोई एक आदमी गांव में बिठाना चाहिए, ताकि वो दूसरों को एडवाइस दे सके कि भाई इस तरह से फॉरेस्ट मैनेजमेंट होगा। ठीक है, ये करने से ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ग्राम सभा को भी हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ठीक है, जेंडर मेनस्ट्रीम एंश्योर्स वुमेन्स लीडरशिप। वुमेन्स का लीडरशिप तो कोई है ही नहीं, ना कोई रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि वुमेन्स का भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, इंश्योर्स वुमेन्स लीडरशिप्स, जॉइंट टाइटलिंग एंड एफआरए लिंकेज विद वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद क्लैरिटी ऑन एमएफपी, एस्टेब्लिश ए क्लियर नेशनल गाइडलाइन ऑन ओनरशिप, हार्वेस्टिंग, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग। बिल्कुल भाई, भाई ओनरशिप में ही हमें कंफ्यूजन है, कौन सा कम्युनिटी किसकी ओनर है। ठीक है, तो एक गाइडलाइन बनानी चाहिए। ठीक है, कि भाई ये ओनरशिप इस कम्युनिटी को दिया जाता है, वो ओनरशिप उस कम्युनिटी को दिया जाता है, ताकि उन दोनों के आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें इंश्योर रहना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को इंश्योर देना पड़ेगा। ये यूएनडीपी का रिकमेंडेशन रिपोर्ट है। ठीक है ना? यूटिलाइज आईपीआर पोटेंशियल, डॉक्यूमेंट एंड मोनिटाइज बायोडाइवर्सिटी नॉलेज अंडर एफआरए राइट्स। बिल्कुल, हमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स कीप करने चाहिए। ठीक है, मोनेटाइज यानी कि जैसे कि फंड्स वगैरह एलोकेशन सही जगह पे हो या हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो इसके लिए भी एक वॉच बॉडी होना चाहिए गवर्नमेंट में। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं थोड़ा सा आर्टिकल 244। तो ये जो पूरा हो गया ना, अभी तक जो हुआ ये पूरा रिकमेंडेशन, ये रिपोर्ट आया था यूएनडीपी का। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम एग्जाम फोकस देखेंगे कि इस आर्टिकल, इस पूरे का पूरे जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। उसके बाद हम क्यूएनए पे चल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आर्टिकल 244। ठीक है, ये क्या करता है, द प्रोविजंस ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल शall अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज and scheduled tribes in any state other than states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। ठीक है, आर्टिकल 244 सपोज को क्या करता है, द प्रोविजंस ऑफ द सिक्स शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा, मिजोरम। ये बेसिकली क्या बोलता है ना, इसका मतलब ये बेसिकली फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल को ये डायरेक्शन देता है। ठीक है ना, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल को। ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर आया हूँ। तो देखो फिफ्थ शेड्यूल क्या बोलता है, फिफ्थ शेड्यूल अप्लाइज टू द शेड्यूल्ड एरियाज इन मोस्ट ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अंडर सिक्स। देखो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना, आसाम, मेघालय वगैरह हो गया, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल शेड्यूल है जो है सिक्स्थ शेड्यूल। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ के बाकी जिन 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 एरिया में, सब जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, इस तरह के स्टेट्स में जो भी शेड्यूल एरियाज हैं, ठीक है, वो सारे के सारे फिफ्थ शेड्यूल्स में आते हैं। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, गवर्नर स्पेशल रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूल एरिया। ठीक है, जिन जिन स्टेट के गवर्नर्स है उनके लिए एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेड्यूल एरियाज में। ठीक है, और इनके पास क्या होता है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल भी होता है। ठीक है, फॉर एडवाइजिंग द ट्राइब्स। ठीक, उसके बाद पावर ऑफ गवर्नर टू मेक रेगुलेशन फॉर पीस, गुड गवर्नेंस, रेस्ट्रिक्ट लैंड ट्रांसफर, रेगुलेट मनी लेंडिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो गवर्नर्स के पास पूरे का पूरे पावर्स आते हैं। ठीक है, कि किस तरह से गवर्नेंस होगी उन एरियाज में। ठीक है, उसके बाद पीस कैसे रहेगा, ठीक है, कितना पैसा है उसको अलॉट किया जाएगा फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, ये सारा का सारा डिसीजन जो है वो गवर्नर है उनके अंडर आ जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द शेड्यूल, और इस शेड्यूल को अगर अमेंड करना है तो पार्लियामेंट में इसका बहस करके इसको अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद सिक्स शेड्यूल। ठीक है, सिक्स शेड्यूल में सिर्फ ट्राइबल एरियाज आता है। ठीक है, वो ट्राइबल एरियाज आते हैं जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि मणिपुर हो गया, मणिपुर, और क्या नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड। ठीक है, तो इन सब जो शेड्यूल है, तो इन सब एरियाज को कवर करते हैं। ठीक है, और ये एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बॉडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो रूलिंग है ना, वो यही ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही करते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद ये स्टेट है, स्टेट के बाद फिर एडीसी। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट वर्क, तो ये एडीसी जो है वो ही क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव मेंटेन करते हैं, लेजिस्लेटिव मेंटेन करते हैं, जुडिशियल, ठीक है, न्याय भी यही करते हैं, और जो फाइनेंशियल पावर है, यानी कि कितना पैसा किसको मिलेगा, ये डिसाइड भी यही ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल में हम खासी हिल्स एडीसी मेघालय और कार्बी एंगलोन
जो क्षेत्र है जो आसाम में, ठीक है, यानी कि ये एक तरफ का, अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि हमारे पास ये था ना अ, जम्मू कश्मीर स्पेशल आर्टिकल्स, ठीक है, उसी तरह से इनके लिए भी ये स्पेशल वो है, जैसे कि हम बोल सकते हैं शेड्यूल है, ठीक है। अभी तो क्या है, मतलब रिसेंटली 2-3 साल पहले लद्दाख भी इंटरेस्टेड था कि लद्दाख को भी इस शेड्यूल में इन्वॉल्व करें, ठीक है। ये लद्दाख भी इस शेड्यूल में आने में इंटरेस्टेड था, ठीक है। अभी 1-1.5 साल या 2 साल पहले की बात है, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा 6 शेड्यूल का निचोड़, ठीक है ना। उसके बाद देखो आर्टिकल 275 क्या बोलता है, ठीक है। ये ग्रांट्स यानी कि पैसा, ठीक है, प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसको, यूनियन से टू द सर्टेन स्टेट्स, यानी कि जिस स्टेट में जो ट्राइब्स है या फिर ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, उनको पैसा देता है, ठीक है। आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1 क्या करता है, पार्लियामेंट में प्रोवाइड बाय लॉ फॉर ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू सच स्टेट एज पार्लियामेंट में डिटरमाइन टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ दो स्टेट, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने का, ठीक है, इसी के पास ही पावर है पैसा देने का, कहां से, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, टू सच स्टेट्स एज पार्लियामेंट डिटरमाइन, ठीक है। पार्लियामेंट को जो सही लगता है उसी को पैसा देगा कि भाई इस कम्युनिटी को पास अभी अपलिफ्टमेंट करने की जरूरत है तो इसको पैसा पहुंचाओ, उस उनके पास वो कमियां हैं, ठीक है, उनकी कमियां फुलफिल करो, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड फंड जो फंड ऑफ इंडिया है वहां से पैसा लेता है और इन डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्पेशली क्या है, promoting the welfare of scheduled tribes and providing the administration of scheduled areas under फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। जो जो फिफ्थ शेड्यूल के अंडर आते हैं उनके वेलफेयर के लिए और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन शेड्यूल एरियाज, ठीक है। तो इसको प्रमोट करने के लिए मैक्सिमम टाइम पार्लियामेंट ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसको रिकमेंड कौन करता है, फाइनेंस कमीशन, भाई किसके पास कितना पैसा पहुंचेगा, ठीक है ना, फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आ जाओ भाई आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है। पहला क्या है, ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिल्कुल भाई सही है ये, ठीक है, अभी पढ़ा था एमएफपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में। सेकंड, कम्युनिटी राइट्स टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज फॉरेस्ट, बिल्कुल एफआरए के अंडर ही आता है, ठीक। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ओवर बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, बिल्कुल, ठीक है। माइनिंग लीजेस इन शेड्यूल एरिया, देखो माइनिंग लीजेस कहाँ देते हैं, ठीक है, माइनिंग करने के लिए किराए पे कौन देता है भाई शेड्यूल एरियाज में, ठीक है। तो ये एफआरए के अंडर नहीं आता है, ठीक है। तो जहां जहां चार दिखे उसको गलत, ये चार दिख रहा है गलत, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये 2 और 3 ओनली, ये भी गलत, तो आंसर क्या होगा ए, ठीक है, 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। एनडीए सीडीएस या एफकैट में इस तरह से लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स से, ठीक है। As per UNDP report 2025, the total forest land titles distributed under FRA so far is approximately कितना भाई, 2.32 करोड़ एकर्स, ठीक है। इसमें से ये 1.88 क्या है, CFR, ठीक है, इनको दिया गया है, ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। उसके बाद consider the following statement regarding the UNDP report 2025 on FRA, ठीक है। It calls for a sunset clause to complete recognition of rights with a deadline, बिल्कुल एक डेडलाइन होनी चाहिए to ensure accountability, ठीक है।
इट हाईलाइट्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। बिल्कुल भाई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके वजह से जो पॉलिसी लागू होना चाहिए था उसमें डिले आ रही है। ठीक है, तो यूएनडीपी रिपोर्ट में ये मैं ऑलरेडी मेंशन है। ठीक, इट नोट्स एफआरए सेक्शन 3 सब प्लस 1 सब प्लस 1 बायोडाइवर्सिटी नॉलेज रिमेन्स लार्जली अनटैप्ड। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, ये भी यूएनडीपी के रिपोर्ट में है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल द थ्री आर करेक्ट, यानी कि 1 2 एंड 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? Which constitutional provision empowers Parliament to provide grants in aid for the welfare of scheduled tribes and scheduled area often used to support FRA implementation? तो कौन सा आर्टिकल है? अभी पढ़ा था, आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1। ठीक है, और किसके रिकमेंडेशन पे ये ग्रांट्स, जो ग्रांट्स जो है इनको मिलता है? विद द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन किसको रिकमेंड करता है? टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है ना? और आर्टिकल 244 किससे डील करता है? आर्टिकल 244 सब प्लस 1 डील्स विथ फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल। और आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 डील्स विथ सिक्स्थ शेड्यूल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। With reference to minor forest produce MFP under Forest Right Act, consider the following. पहला, ओनरशिप ऑफ MFP इज वेस्टेड इन ग्राम सेवा। बिल्कुल भाई। भाई, ओनरशिप किसको, कौन है इसका ओनरशिप? कौन सी कम्युनिटीज का ओनर है, कौन सा कम्युनिटीज का ओनर नहीं है? ठीक है, ये तो ऑलरेडी मिसिंग है, कंफ्यूज्ड है। गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड्स जो है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, एफआरए प्रोवाइड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। एमएसपी कहाँ आ गया भाई? फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। उसके बाद, स्टेट्स हैव यूनिफॉर्मली डीरेगुलेटेड एमएफपी मार्केट्स टू अलाउ डायरेक्ट कम्युनिटी ट्रेड। भाई, डायरेक्ट कम्युनिटी ट्रेड तुम कैसे कर सकते हो विदाउट एनी रेगुलेशन? ठीक है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, सेकंड भी गलत है और थर्ड भी गलत है। ठीक है, सेकंड थर्ड गलत, फर्स्ट एंड टू सेकंड ही गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। ठीक है ना? उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द यूएनडीपी रिपोर्ट 2025 रिकमेंडेशन विद इट्स पर्पस? नेशनल ट्राइबल पॉलिसी प्रोवाइड्स ए 5 ईयर रोडमैप फॉर ट्राइबल वेलफेयर। बिल्कुल भाई, नेशनल ट्राइबल पॉलिसी को मेंशन किया गया है यूएनडीपी रिपोर्ट में। जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा स्ट्रेंथन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट वुमेन। बिल्कुल, इसका भी रिकमेंडेशन है। क्या भाई, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन तो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, इसको बढ़ाओ, उसको स्ट्रेंथन करो। उसके बाद, सनसेट क्लॉज एंड एफआरए इम्प्लीमेंटेशन फॉर आफ्टर 5 ईयर्स विद रिपील ऑफ द एक्ट। ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, एंड कैसे कर लेंगे भाई 5 साल बाद एफआरए को? उसके बाद क्या, फिर दोबारा से एफआरए का न्यू लॉज फिर क्लॉज बनाओ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जहां जहां 3 दिखे वहां वहां गलत। यहाँ 3 दिख रहा है, ये गलत, 1 एंड 3 ये भी गलत, 2 एंड 3 ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए एक फ्रूटफुल रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छे लगे तो
अपने दोस्तों को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एंड जय हिंद।